कहानी की शुरुआत में हमें कुछ बुरे रोबोट को दिखाया जाता है जो एक अच्छे गोरिल्ला रोबोट के पीछे पड़े हुए थे। वो गोरिल्ला रोबोट इन बुरे रोबोट से बच करके भाग रहा होता है। दरअसल गोरिल्ला के पास एक ट्रांसफॉर्मर की था जिसकी वो रक्षा कर रहा था। अगर वो की बुरा रोबोट्स के हाथों में लग जाएगा तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तभी यहाँ पर गोरिल्ला रोबोट की हेल्प करने के लिए उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं। इसके बाद वो गोरिल्ला रोबोट चाबी को उठाता है और अपने दोस्तों को दे देता है। वो दूसरे गोरिल्ला रोबोट को देते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी। अगर ये बुरे रोबोट के हाथों में लग गया तो वो गैलेक्सी को तबाह कर देंगे, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हर हाल में तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। इसके बाद गोरिल्ला के दोस्त चाबी को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। बुरे रोबोट का लीडर स्कर्ज गोरिल्ला रोबोट के सामने आता है और उससे फाइट करता है। तभी गोरिल्ला रोबोट कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वो चाबी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसके बाद इन दोनों में फाइट होती है और स्कर्ज गोरिल्ला रोबोट को बड़ी ही आसानी से जान से मार देता है। दरअसल स्कर्ज के पास काली शक्तियों की बेतहा पावर थी। खैर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गोरिल्ला रोबोट के दोस्त अपने स्पेसशिप में बैठ करके उस चाबी को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। दूसरा गोरिल्ला रोबोट जिसके पास वो चाबी थी वो चाबी को किसी महफूज जगह पर लेकर जाना चाहता था, जिसके बाद वो हमारी पृथ्वी ग्रह पर आता है। दूसरी तरफ हमें स्कर्ज को दिखाया जाता है जो अपने मास्टर के सामने जाता है। उसका मास्टर हमारी पृथ्वी ग्रह से भी बहुत बड़ा था। वो हमारी पृथ्वी को खा करके अपनी भूख मिटाया करता था। वो स्कर्ज से कहता है कि मुझे हर हाल में वो चाबी चाहिए। अब इसके बाद हमें पृथ्वी पर 1994 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक डियास नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो अपने भाई क्रिस के साथ रहता है। क्रिस का हाथ पैरालाइज हो गया है और डियास के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने भाई का इलाज करवा सके। पिछली जो दवाइयाँ हुई है वो भी उधारी है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक के छोटे मोटे सामान को बना करके वो पैसे कमाता है। इसके बाद वो अपने भाई को हॉस्पिटल में लेकर जाता है जहाँ डॉक्टर कहती है कि तुम्हें पहले बकाया पैसे को जमा करना होगा। अब जो पैसे उसके पास थे उससे वो अपने भाई का इलाज करवा लेता है और अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हुए थे। आज डियास का इंटरव्यू था, इसलिए वो इंटरव्यू देने के लिए एक कंपनी में जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि जिसके साथ उसका इंटरव्यू होने वाला था उसने इंटरव्यू को कैंसिल कर दिया है। हालांकि वो रिक्वेस्ट भी करता है लेकिन सामने वाला इंसान कहता है कि तुम ग्रुप में काम करने के लायक नहीं हो। इसके बाद वो उदास मन से घर चला जाता है। लेकिन डियास को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है। तो उसका दोस्त कहता है कि अगर तुम ये काम करते हो तो तुम्हें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। दरअसल उसका दोस्त डियास को एक कार चोरी करने के लिए लेकर आया था। वो कंपनी के अंदर घुस जाने के बाद जैसे तैसे करके वो पार्किंग एरिया तक पहुंच जाता है और वहाँ पर बहुत सारी कार रखी गई थी। वहाँ पर साइड में एक सुंदर सी कार रखी हुई थी, उसी की चोरी करने के लिए वो यहाँ पर आया था। कार को अनलॉक करने के बाद वो अंदर जा करके बैठ जाता है। खैर दूसरी तरफ हमें म्यूजियम के अंदर अलेना को दिखाया जाता है जो एक बेशकीमती बहुत पुराने स्ट्रक्चर के ऊपर रिसर्च कर रही थी। लेकिन अचानक से वो स्ट्रक्चर फूट जाता है और उसके अंदर रखा हुआ ट्रांसफॉर्मर की दिखने लगता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ट्रांसफॉर्मर की को उन लोगों ने यहाँ पर छुपा करके रखा था। अब उस चाबी की सारी ऊर्जा आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से सभी रोबोट को मालूम चल जाता है कि वो की कहाँ रखा हुआ है। जिसके बाद रोबोट का लीडर ऑप्टिमल सभी रोबोट को यहाँ आने के लिए कहता है। अब डियास जिस कार में बैठा हुआ था वो भी एक रोबोट था। वो रोबोट जब ऑप्टिमल के ऑर्डर को सुनता है तो वो उसकी तरफ जाने लगता है। वो रोबोट काफी स्पीड से भाग रहा था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन वो पुलिस को भी चकमा दे देता है और यहाँ से भाग जाता है। एक सुनसान जगह पर आने के बाद वो कार अपने असली वाले रोबोट के रूप में आ जाती है, जिसे देखने के बाद डियास बिल्कुल डर जाता है। जिसके बाद वो रोबोट कहता है कि मेरा नाम मिराज है और हम काफी सालों से इस पृथ्वी पर छुपे हुए थे। बातों बातों में ही इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। कुछ समय बाद यहाँ पर बाकी के रोबोट्स भी आ जाते हैं। इन सभी का लीडर ऑप्टिमल भी यहाँ पर आता है। ये रोबोट्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हम इस चाबी को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर कई सालों से छुपे हुए थे और आज जाकर के हमें इस चाबी की लोकेशन के बारे में मालूम चल चुका है। वो एक म्यूजियम में रखा हुआ है और हमें उस चाबी को हासिल करना होगा, तभी हम अपने घर जा पाएंगे। अब ये रोबोट म्यूजियम में जा नहीं सकते थे, इसलिए ये लोग डियास से हेल्प मांगते हैं। मिराज कहता है कि तुम मेरा दोस्त हो और मुझे पता है कि तुम हमारी हेल्प जरूर करोगे। अगर तुम हमारी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। हमें वो चाबी हर हाल में चाहिए, तभी हम वापस अपने घर जा पाएंगे। जिसके बाद डियास चाबी को लेने के लिए म्यूजियम तक आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कर्ज भी अपने बुरे साथियों के साथ उस चाबी को लेने के लिए यहाँ तक आ चुका था। अब जैसे ही डियास म्यूजियम के अंदर जाता है तो उसकी मुलाकात अलेना से हो जाती है। वो अलेना से कहता है कि मुझे वो चाबी दे दो, ये चाबी रोबोट का है। तो अलेना कहती है कि तुम
म्यूजियम की प्रॉपर्टी को चोरी करने के लिए आए हो, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती हूँ। और तभी इनके ऊपर एक खतरनाक हमला होता है जिससे ये लोग घायल हो जाते हैं। अपने सामने रोबोट को देख करके एलेना को मालूम चल जाता है कि डियास सच बोल रहा है। इसके बाद एलेना उस चाबी को डियास को दे देती है और यहाँ से भागने लगती है। म्यूजियम के बाहर अच्छे रोबोट आ करके बुरे रोबोट से फाइट कर रहे थे और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। म्यूजियम के बाहर डियास उस चाबी को लेकर के भाग रहा था, इसलिए रोबोट उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी बी नाम का एक रोबोट स्कर्ज को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन वो अपने तेज धार वाले ब्लेड से बी को मार देता है और इन लोगों के पास से उस चाबी को बड़ी ही आसानी से हासिल कर लेता है। बी को जान से मारने के बाद ये लोग चाबी को ले लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर एक मैक्सिमल नाम का रोबोट उड़ता हुआ आता है, जो कि अच्छे रोबोट्स की तरफ से था और वो इनकी हेल्प करने के लिए आया था। वो इन लोगों को लेकर के अपने साथ यहाँ से चला जाता है। ऑप्टिमल को यह जान करके बहुत दुख हो रहा था कि स्कर्ज अब उस चाबी को हासिल कर चुका है और अब वो उस चाबी को अपने मास्टर को ले जा करके दे देगा। इसके बाद हमें स्कर्ज को दिखाया जाता है जो पृथ्वी से ही अपने मास्टर से संपर्क करता है और उन्हें वो ट्रांसफॉर्मर की को दे देता है। लेकिन चाबी को देने के बाद मास्टर उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद मास्टर कहता है कि ये चाबी आधी है, इसे पूरी करके ला करके दो। दूसरी तरफ मैक्सिमल कहती है कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, वो चाबी का आधा ही हिस्सा ले जा पाया है। तभी एलेना कहती है कि मैंने उस चाबी के ऊपर बहुत रिसर्च किया है और फिर जा करके मुझे पता चला कि उसकी दूसरी चाबी इस मंदिर के पास है। अगर तुम लोग उस मंदिर तक चले जाते हो तो तुम्हें वो चाबी मिल जाएगी। तो ऑप्टिमल कहता है कि हम इंसानों के बीच में नहीं जा सकते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद डियास और एलन रोबोट की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगर बुरे रोबोट को चाबी मिल गई तो वो पृथ्वी को भी तबाह कर डालेगा और इसलिए ये लोग पृथ्वी को भी बचाने के लिए इन लोगों का साथ दे रहे हैं। अब आखिरकार कुछ समय बाद ये लोग उस मंदिर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस मंदिर के बाहर साइड में यहाँ के लोग अपने त्योहार को मना रहे थे, इसलिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। अब इस काम को पूरा करने के लिए डियास और एलन जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले मिराज डियास को एक गैजेट दे देता है। इसके बाद डियास और एलन अपने वेशभूषा को बदल करके यहाँ के उत्सव में शामिल हो जाते हैं और मौके का फायदा उठा करके मंदिर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन स्कर्ज इन लोगों के ऊपर नजर रखा हुआ था और इन लोगों के बारे में उसे मालूम चल जाता है। दूसरी तरफ ये लोग जब मंदिर के अंदर चले जाते हैं तो इन लोगों को जमीन पर कुछ गोले जैसा बना हुआ दिखाई देता है, जिसे एलन ने किताब में भी देखा था। ये लोग जैसे ही उसे घुमाते हैं तो उसका दरवाजा खुल जाता है। वो रास्ता अंडरग्राउंड की तरफ जा रहा था जो लगभग 500 साल पुराना था। अंदर जाने के बाद इन्हें वो जगह भी मिल जाती है जहाँ चाबी को रखा गया था, लेकिन उसके अंदर इन लोगों को चाबी नहीं मिलता है। उसके ऊपर एक निशान बना हुआ था जिसे एलन अपने हाथों पर बना लेती है और तभी यहीं पर स्कर्ज के रोबोट आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन डियास के पास मिराज का गैजेट था जिससे वो बुरे रोबोट को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अच्छे रोबोट बुरे रोबोट का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें अपने पीछे लेकर आते हैं और फिर ऑप्टिमल स्कर्ज के ऊपर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो उसके ऊपर हमला करके उसे मारने लगता है। और तभी यहीं पर मैक्सिमल भी उड़ते हुए आ जाती है जो स्कर्ज के ऊपर हमला कर देती है, जिससे स्कर्ज गुस्सा हो जाता है और अपने बुरे शक्तियों वाले गैजेट को मैक्सिमल के ऊपर फेंक देता है। दूसरी तरफ हमें डियास और एलन को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में जाकर के निकलते हैं और तभी यहीं पर रोबोट का गोरिल्ला लीडर आ जाता है जो इनसे पूछता है कि तुम लोग इस चाबी को क्यों ढूंढ रहे हो। और तभी यहीं पर बाकी के रोबोट आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर ही हमला कर रहे थे और तभी इन लोगों को शांत करने के लिए मैक्सिमल आती है जो गोरिल्ला रोबोट को देख करके उससे कहती है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। इसके बाद वो कहता है कि चाबी को सुरक्षित रखने के लिए मैंने उस चाबी को कहीं और छुपा दिया है। तभी मैक्सिमल कहती है कि इन रोबोट्स को अपने घर जाना है, इसलिए ये लोग उस चाबी को ढूंढ रहे हैं। ये सभी लोग अच्छे रोबोट हैं और ये लोग चाबी को बचाना चाहते हैं। इसके बाद गोरिल्ला इन लोगों को अपने पीछे लेकर के जाता है। ये लोग बीच जंगल में एक छोटी सी बस्ती के पास जाते हैं। गोरिल्ला ने अपनी उस चाबी को इन लोगों के पास सौंपा था। ये लोग चाबी को लेने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाने के बाद ये लोग बी को एक जगह पर लेटा देते हैं। बी अभी तक बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, उसे जिंदा करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत थी। खैर अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद जब एलन की आँख खुलती है तो वो मैक्सिमल को देखती है जो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रही थी, इसलिए वो उसके पास जाती है और यहाँ पर वो देखती है कि मैक्सिमल स्कर्ज के काली शक्तियों के वश में हो चुकी थी। लेकिन गोरिल्ला उसे मारता नहीं है बल्कि उसे यहाँ से जाने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद वो चाबी को डियास को सौंप देता है और तभी यहीं पर बुरे रोबोट्स आ करके गोरिल्ला के ऊपर हमला कर देते हैं। डियास उस चाबी को लेकर के दूर जाता है और उसे तोड़ने वाला था, लेकिन ऑप्टिमल
मैक्सिमल कहता है कि अगर तुम उसे तोड़ दोगे तो तुम्हारा ग्रह बच जाएगा, लेकिन हम कभी भी अपने वापस घर नहीं जा पाएंगे। यह सुनने के बाद डियास उसे नहीं तोड़ता है। एलन जैसे ही उस चाबी को उठाती है तो मैक्सिमल आ करके उसे ही उठा ले जाती है, जिसके बाद बाकी के रोबोट और गोरिल्ला रोबोट उसका पीछा करते हैं। जब ये लोग ऊपर जाते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि स्कर्ज को बची हुई आधी चाबी भी अब मिल चुकी है। अब मैक्सिमल उसके वश में हो चुकी थी, इसलिए गोरिल्ला रोबोट के ऊपर वो हमला कर देती है और इसी बीच स्कर्ज चाबी को लेकर के यहाँ से चला जाता है। तभी मैक्सिमल कहती है कि मैं इस काली शक्ति को रोक नहीं पा रही हूँ, तुम्हें मुझे मारना ही होगा वरना मैं सबको नुकसान पहुँचाऊंगी। गोरिल्ला अपने पुराने दोस्त को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो मजबूर था, इसलिए वो मैक्सिमल को मार देता है। अब इनके पास चाबी नहीं थी क्योंकि स्कर्ज चाबी को लेके जा चुका था। वो दोनों चाबी को जोड़ने के बाद उसे अपने मास्टर के सामने रख देता है। इधर ऑप्टिमल डियास को बताता है कि बुरे रोबोट उस चाबी की मदद से अब अलग अलग पोर्टल को ओपन करके अलग अलग गैलेक्सी में जाएंगे, गैलेक्सी को नुकसान पहुंचाएंगे और अपना पेट भरने के लिए अलग अलग ग्रह को खा जाएंगे और अंत में वो पृथ्वी को भी अपना शिकार बनाएंगे। जिसके बाद डियास कहता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमारे पास कोई न कोई ऑप्शन जरूर होगा उन्हें रोकने के लिए। जिसके बाद गोरिल्ला कहता है कि वे लोग एक कोड की मदद से उस चाबी को पोर्टल से जोड़ देंगे। तभी एलन कहती है कि हमारे पास वो कोड पड़ा हुआ है, यानी कि हमारे पास अभी एक और ऑप्शन है, हम इस कोड की मदद से उस चाबी को रोक सकते हैं। गोरिल्ला कहता है कि डियास और एलन अंडरग्राउंड से होकर के उस चाबी तक जाएंगे और कोड को डाल करके उस चाबी को कनेक्ट होने से रोक देंगे। हम सभी रोबोट जा करके उन सभी बुरे रोबोट्स का ध्यान भटकाएंगे। दूसरी तरफ हमें स्कर्ज को दिखाया जाता है जो पोर्टल को ओपन कर रहा था, लेकिन तभी यहीं पर सभी अच्छे रोबोट आ जाते हैं बुरे रोबोट को रोकने के लिए। इसके बाद इन सभी रोबोट के बीच में फाइट होने लगती है और ये फाइट काफी लंबे समय तक चलती है। दूसरी तरफ एलन और डियास पैनल तक जाने के लिए गुफा के अंदर घुस जाते हैं और मिराज चला जाता है स्कर्ज का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन फिर भी वो इतना ताकतवर नहीं था कि वो स्कर्ज का मुकाबला कर सके। उसे डियास के बारे में मालूम चल जाता है और वो डियास को बाहर की तरफ खींच लेता है। इसके बाद वो डियास को जान से मारने वाला था, लेकिन बीच में मिराज आ जाता है और वो खुद को मार करके डियास के जान को बचा लेता है। स्कर्ज का मास्टर पृथ्वी पर और भी काले शक्तियों को भेज रहा था अच्छे रोबोट को रोकने के लिए। स्कर्ज का मास्टर पृथ्वी को अपने वश में कर रहा था। मिराज की मौत हो जाने के बाद उसके सारे पार्ट्स आ करके डियास से जुड़ जाते हैं और वो अब एक प्रकार से मिराज रोबोट बन जाता है। वो अकेला नहीं था, उसके साथ ऑप्टिमल था स्कर्ज से फाइट करने के लिए। इसके बाद ये लोग लगातार स्कर्ज के ऊपर हमला करते हैं और उसे बहुत मारते हैं। उस चाबी की वजह से पैनल को पावर मिल रही थी और वो पावर पृथ्वी पर चारों तरफ फैल रहा था। वो पावर इतना हाई था कि उससे बी वापस से जिंदा हो जाता है और वो अपने दोस्तों के पास वापस फाइट करने के लिए चला आता है। दूसरी तरफ हमें एनल को दिखाया जाता है जो पैनल के अंदर कोड को डालने के बाद उसे डीएक्टिवेट करने वाली थी, लेकिन जो स्कर्ज था वो अपनी पावर से उस पैनल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद ऑप्टिमल स्कर्ज को बहुत मारता है और उसे जान से मार देता है। अब इसके बाद ऑप्टिमल उस चाबी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, इसलिए सब कुछ रुक पाएगा। इसलिए वो अपने सभी रोबोट्स भाइयों को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसके धमाके से इन्हें नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद ऑप्टिमल अपने लेजर लाइट से उस चाबी को पूरी तरीके से तबाह कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब इससे जो पोर्टल खोलने वाली मशीन थी वो तो खराब हो जाती है, लेकिन अभी भी पोर्टल खुला हुआ था और इसी वजह से जो ऑप्टिमल था वो दूसरे ब्रह्मांड में खींचे चला जा रहा था। लेकिन डियास जा करके उसे पकड़ लेता है, उसे जाने नहीं देता है और तभी गोरिल्ला रोबोट भी आ जाता है और ये लोग मिल करके ऑप्टिमल को बचा लेते हैं। चाबी नष्ट हो जाने के बाद जंग रुक जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद गोरिल्ला रोबोट कहता है कि वे लोग मरे नहीं है, वे लोग अभी भी जिंदा है, बस पृथ्वी पर नहीं आ सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग पृथ्वी को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास वो चाबी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना होगा, उन लोगों का कभी भी हमला हो सकता है। खैर अब डियास वापस से अपने घर आ जाता है और वो अपने छोटे भाई का अच्छे से इलाज करवाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।